बहुत बार हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारे जीवन के अंदर विष घुलने वाला ग्रह कौन सा है। हमारी जिंदगी में रंग में भंग डालने वाला ग्रह कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन को बर्बाद करने में लगा हुआ है और हम उसे पहचान भी नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा मंगल के बारे में और बताऊंगा आपको मंगल के शुभ और अशुभ लक्षणों को, जिसे आप अपने आप से जोड़ करके देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है। अगर वो शुभ है तो बहुत अच्छा, अगर अशुभ है तो बताए गए उपाय को करके आप भी इस मंगल की खराबी को दूर कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इसको समझ लेते हैं। जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराबी लिए हुए होता है ना, तो उस समय पर व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी चिढ़ने वाला और आग बबूला होने वाला होता है। यानी कि उससे छोटा सा भी मजाक कर दो ना, तो उससे वो मजाक सहन नहीं होता और वो क्रोध में आ जाता है, आवेश में आ जाता है। थोड़ा किसी ने उकसाया, तुरंत जो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं ना, इनका मंगल बहुत ही ज्यादा खराब होता है। वहीं पर अगर मंगल शुभ है तो आप शांति से रहने वाले व्यक्ति, अच्छी तरीके से प्रेम पूर्वक तरीके से व्यवहार करने वाले व्यक्ति के रूप में निकल करके आएंगे। जब मंगल जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति के अंदर हो तो जो लोग दूसरों की हमेशा बुराइयां करते रहते हैं, देख भाई वो वैसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और दूसरों में जो खोट ढूंढते रहते हैं, ये खराब मंगल। किसी ने कुछ गलत कर दिया उनके जीवन के अंदर, वो सालों साल उसको माफ नहीं करते, उससे चिढ़े रहते हैं और ये चाहते हैं कि इसका बुरा हो। लेकिन जो लोग माफ करना जानते हैं, क्षमा करना जानते हैं कि चल कोई बात नहीं, गलती हो गई, उससे कोई बात नहीं है, हर इंसान से गलती होती है, ऐसा करके जो लोग क्षमा करना जानते हैं ना, उनका मंगल बहुत ज्यादा शुभ होता है। लेकिन जो माफ करना नहीं जानते, बात को पकड़ के बैठे रहते हैं, इनका मंगल अशुभ होता है। इसी तरह से जिनके संबंध अपने भाइयों से एवं अपने सालों से बिगड़े रहते हैं, या जिनके भाई और साले जिनको सपोर्ट नहीं करते और हमेशा उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, इनका मंगल खराब होता है। वहीं पर जब आपको आपके भाई सपोर्ट करते हैं, आपको उनसे पूरा लाभ मिलता है, आपके साले आपके लिए हर समस्या में आपके साथ खड़े रहते हैं, तो ये आपके शुभ मंगल की निशानी है। इसी तरह से जब हम देखें, जब जन्म कुंडली में मंगल खराब स्थिति में होना, तो व्यक्ति जब लोन लेकर के प्रॉपर्टी खरीदता है, यानी कि एक मकान खरीदा, उसमें बैंक से आपने कर्जा लिया और उस मकान को खरीदने के बाद उस मकान का सुख भोगना तो बहुत दूर की बात है, उस मकान पर जो लोन लिया था वो भी चुकता नहीं होता और वो मकान भी बैंक वापस ले लेती है, नीलामी कर देती है उसकी। ये बहुत ही खराब वाला मंगल है। आपके पास खुद की जो प्रॉपर्टी है वो आपके पिता, आपके दादा ने अगर दी है और वो बिकनी शुरू हो गई है, आप उसे बचा भी नहीं पा रहे, तो ये मंगल की बहुत बड़ी खराबी है। आपकी खुद की प्रॉपर्टी बनाई हुई, उस पर आपने लोन ले रखा है, यानी कि बहुत से लोग अपना मकान गिरवी रख करके बैंक में उस पर लोन ले लेते हैं, ये मंगल की बहुत बड़ी खराबी है। इस तरह की जिन लोगों के कोर्ट कचहरी निरंतर चलते ही रहते हैं, जिनके दरवाजे पर पुलिस वाले आते ही रहते हैं कि आज आपने इनसे मारपीट कर दी, कल आपने किसी और से अपशब्द बोल दिए, आपका झगड़ा सड़क पे चलते हुए, आप गाड़ी चला रहे हो, किसी छोटी सी गलती हो गई और आप उतर करके आए और आपने उससे झगड़ा शुरू कर दिया सड़क पर। जो लोग ऐसा करते हैं ना, इनका मंगल बहुत ही ज्यादा खराब होता है। लेकिन जो लोग कहते हैं चल कोई बात नहीं, सड़क पर गाड़ी चलेगी तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें भी होंगी, छोड़ो, इग्नोर करो, जो लोग ऐसे करके निकल जाते हैं, इनका मंगल शुभ होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति कमजोर होता है ना, उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जो पहलवान ताकतवर होगा ना, उसे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, वो कहेगा चल छोड़, कोई बात नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये सामने वाला जो है ना, ये इसकी ताकत को झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी ताकत उस पर दिखाता भी नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उकसाए, तभी वो अपनी ताकत का परिचय देगा। शुभ मंगल वाले लोग कूल रहते हैं, शांत रहते हैं। अगर कोई इनसे दुश्मनी कर ले, शत्रुता कर ले, तो ये शांति दिमाग से सोचते हैं कि अब इसका निपटारा कैसे किया जाए, और बहुत कूल माइंडेड तरीके से ये उसको रास्ते से हटा देते हैं। वो लोग होते हैं ना, जो देखा होगा कि कोई उनसे शत्रुता यानी कि दुश्मनी निभा रहा है और वो बड़े प्यार से अपने जीवन को एंजॉय करते हुए किसी दूसरे को काम सौंप देते हैं कि भाई ये बहुत पंगा कर रहा है, तुम देख लेना। मतलब ऐसा आदमी पीछे लगा देते हैं अपने रास्ते से दुश्मन को हटाने के लिए। ये शुभ मंगल वाले हैं, दिमाग लगा के काम करते हैं। लेकिन अशुभ मंगल वाला जाकर के गालियां देगा, जाकर के मुंह पर बदतमीजियां बोलेगा और नुकसान अपना करेगा। ये अशुभ मंगल की निशानी है। तो बात बात में गुस्सा आना, क्रोध आना, चिड़चिड़े रहना, ये बच्चों में भी लक्षण होते हैं, बड़ों में भी लक्षण होते हैं। हर एक बात को लेकर के पकड़ करके बैठ जाना,
इस तरह का जब मंगल हो तो उसको कहा जाता है रंग में भंग डालने वाला मंगल, यानी कि आपके जीवन में जहर घोलने वाला मंगल। ठीक है ना। यहां तक नहीं, घर गृहस्थी यानी कि परिवार के अंदर भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हस्बैंड वाइफ के संबंध, यहीं पर तो कुंडली मिलान में मांगलिक दोष देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? मांगलिक दोष हो अथवा ना हो, लेकिन कुंडली में अगर दोनों में से किसी का भी मंगल खराब है ना, तो वो लोग जो बैठते तो रोमांटिक बातें करने के लिए हैं, लेकिन रोमांटिक बातें तो नहीं हो पाती, झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को अंट संट बोलना शुरू कर देते हैं। इनका मंगल बहुत खराब होता है। ठीक है। इसी तरह से मंगल की खराबी जब सर चढ़ करके बोलती है, और जब यह मंगल परिवार में ना एक व्यक्ति पर नहीं, परिवार के अधिकांश लोगों पर जब मंगल की खराबी आती है, जैसे कहते हैं ना मंगल का पितृ ऋण, जब ये हालत पैदा होते हैं, तब किसी की परिवार में शादी है और उस शादी के अंदर जो बड़े बड़े पंगे हो जाते हैं, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। यहां तक कि मैंने तो यहां तक देखा है कि शादी में दुल्हा तक पिट जाता है और बारात वापस लौट जाती है। ये मंगल की खराबी होती है। बारातियों में झगड़ा हुआ किसी छोटी सी बात पर और पूरी बारात जो है ना मारपीट में बदल गया, पूरा माहौल ये रंग में भंग पड़ गया। और ये हादसे जो पैदा होते हैं ये मंगल की खराबी से हो जाते हैं। छोटी सी बात थी और बात का बतंगड़ बन गया। आए दिन देखने को आता है कि गाड़ी किसी ने पार्किंग में लगा दी और पड़ोसी निकल करके आया, उसने उसको गालियां देना शुरू कर दिया और लड़ाई इतनी इस रूप में चली गई कि गोलियां तक चल गई, मर्डर तक हो गए। ये उस व्यक्ति के खराब मंगल की निशानी है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है खुद पर। जिसका मंगल शुभ होगा वो कंट्रोल करना जानता है कि नहीं, मेरे को इसके उकसाने पर नहीं आना है, मेरे को इसके बाद विवाद में नहीं पड़ना है, मेरे को मेरा वक्त खराब नहीं करना है। लेकिन जिसका मंगल खराब होगा ना, वो तो इसी चीज के लिए तैयार है। वो लोग जो अक्सर करके हर प्रोग्राम में अपना मुंह बना लेते हैं कि मेरे से तो इन्होंने पूछा ही नहीं, मेरे को तो इन्होंने कहा ही नहीं, मेरे लिए तो उन्होंने ये नहीं किया। ठीक है ना। मतलब बहुत कुछ करने के बाद अगर छोटी सी चीज ना की जाए और उन पर मुंह बना करके जो लोग बैठे रहते हैं ना, इनका मंगल खराब होता है। जो सामने वाले का हमेशा अटेंशन चाहते हैं कि अरे तुम तो मेरे को देख ही नहीं रहे थे, तुम तो मेरे को सुन ही नहीं रहे थे, तुमने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, अरे तुमने तो मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने तो मेरे लिए वो नहीं किया। इनका मंगल खराब होता है। तो आप अपने जीवन से जोड़ करके देखो कि मंगल की शुभता और अशुभता। शुभता क्या है? इसके विपरीत, यानी कि आप सबके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, अगर उसने गलती कर दी तो माफ कर देते हैं, तो ये शुभ मंगल है। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं, लगातार आपकी प्रॉपर्टियां बनती जा रही हैं। और अगर आपने बैंक से लोन लेकर के भी अगर प्रॉपर्टी बनाई है और आपने लोन चुकता कर दिया और प्रॉपर्टी आपके पास है, आपका मंगल अच्छा है। लेकिन आपने बिना लोन लिए भी अगर प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है ना, तो आपका मंगल जो है अच्छा गिना जाएगा। आप किराए पर रहते हैं या किराया वसूलते हैं, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई किराए पर रहता है, तो ये भी मंगल और बुध से जोड़कर देखा जाता है, दोनों से। लेकिन बेसिकली अगर आप किराए पर भटक रहे हैं तो यहां पर आपका मंगल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो है कर्जे के रूप में उस किराए को देते चले जाएंगे सामने वाले के ऊपर, तो यहां मंगल आपका कमजोर स्थिति का गिना जाएगा। अब ऐसे में आपके साथ यदि खराब मंगल के लक्षण मैच कर रहे हों तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन एक मिट्टी का बर्तन लीजिए और उसमें शुद्ध साफ यानी कि अच्छी कंपनी का आप उसके अंदर शहद भरिए। कम से कम 100-200 ग्राम या उस बर्तन में जितना आ सके उतना आपको शहद, हनी उस मिट्टी के बर्तन में आपको भरना है। और उसमें आपको 4 चौकोर टुकड़े, जी हाँ 4 चौकोर, 1 इंच बाई 1 इंच लगभग इतना तो हो, वजन से कोई मतलब नहीं है, 4 चौकोर टुकड़े चांदी के, प्योर चांदी के 4 चौकोर टुकड़े, वो आपको उसके अंदर डाल देने हैं, शहद के अंदर। और मिट्टी का ही ढक्कन लगा करके इसको आप अपने घर में सुरक्षित स्थान में रख दीजिए। बस इतना आपको करना है। जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो आपका मंगल यहाँ शुभ होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, बहुत शानदार उपाय है, बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर करते रहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आप हर मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना यदि आप हर मंगलवार को बंदरों को डालेंगे तो भी आपका मंगल शुभ होना शुरू हो जाता है।
ये बहुत शानदार उपाय है। एक उपाय मैं और बता रहा हूं, अगर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है, तो हर मंगलवार देसी घी का हलवा, सूजी का, दूध में बना हुआ, इसका भोग लगाइए आप हनुमान जी का, और आप ये बांटना शुरू कर दीजिए। आपका क्रोध कुछ ही हफ्तों में बहुत कम हो जाएगा, और अगर आप लगातार इस उपाय को करते चले जाएंगे तो आपका क्रोध खत्म ही हो जाएगा और आप बहुत कूल हो जाएंगे, आपका मंगल शुभ हो जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट में बताएं कि आपके ऊपर मंगल के शुभ लक्षण है या अशुभ लक्षण है, और कुंडली में आपका मंगल कहाँ बैठा है। वीडियो को अंत तक देखा है तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की जरूर लिखना। जल्दी मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि नई सीरीज आएगी, वो होगी बुध के बारे में, उसे देखना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, जय माता की, हर हर महादेव।